खबर दरभंगा से है। दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड के छतवन पंचायत के अंतर्गत बेसिक स्कूल छतवन के प्रांगण में गुरुवार को जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्षता डीएम राजीव रोशन ने की। कार्यक्रम में डीएम ने आम जनता से रूबरू होकर उनसे संवाद स्थापित कर जनहित में चलाई जा रही सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए आम जनता को शिक्षित होने की सलाह दी। कहा कि स्वदेश पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। शिक्षित होने से देश के अलावा विदेशों में भी लोग पूजे जाते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण, बिजली, सड़क, कृषि, पर्यावरण और लोहिया स्वच्छ योजनाओं सहित अन्य कार्यक्रमों के तहत किए जा रहे कार्यों से लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कहा कि लोहिया स्वच्छ योजना के फेज 1 में शौचालय निर्माण के बाद फेज 2 में साफ सफाई का काम तेजी से किया जा रहा है, जिसके तहत कचरा प्रबंधन और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए गली नाली निर्माण और सोख्ता निर्माण का कार्य किया जा रहा है। डीएम ने सात निश्चय के साथ किए गए कार्यों से सामाजिक परिवर्तन की बात का जिक्र किया। कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए महिला सशक्तिकरण के तहत पंचायतों एवं नगर निकायों में 50% एवं सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देकर सभी क्षेत्रों में इनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। अब महिलाएं सरकार में सभी विभागों के साथ ही पुलिस विभाग में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके विकास के लिए जीविका का गठन किया गया है, जिससे 5 लाख महिलाएं जुड़ी हैं और रोजगार के क्षेत्रों में आगे बढ़कर दूसरों को भी रोजगार देने का काम कर रही हैं। डीएम ने कहा कि सरकार ने मद्य निषेध कानून बनाकर लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का काम किया है, जिससे सैकड़ों परिवारों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। बिजली के क्षेत्र में व्यापक बदलाव का असर अब आम जनों को भी देखने को मिल रहा है। अब आम लोगों को मिल रही बिजली के साथ ही कृषि कार्य के लिए भी पर्याप्त बिजली की आपूर्ति की जा रही है। शिक्षा के विकास के लिए किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों को पोशाक, साइकिल, किताबें के अलावा बच्चियों को मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण होने तथा स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण होने पर पर्याप्त राशि दी जा रही है। इसके साथ ही कौशल विकास के नाम पर स्किल डेवलपमेंट के लिए इसका प्रशिक्षण देकर इसे रोजगार से जोड़ने का भी काम किया गया है। डीडीसी प्रतिभा रानी ने सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि लोहिया स्वच्छ बिहार योजना के तहत गांव, मोहल्ला, गली सहित अन्य जगहों में साफ सफाई का काम व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। यह काम आपसी सहयोग से ही संभव है। उन्होंने कहा कि साफ सफाई से पर्यावरण की सुरक्षा के साथ ही आम लोगों को रोग मुक्त करने में सहायक होगा। जनसंपर्क उप निदेशक नागेंद्र कुमार गुप्ता ने राज्य सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करते हुए गांव के विकास के लिए सरकार की 7 निश्चित योजनाएं पार्ट 1 एवं पार्ट 2 जल जीवन हरियाली, बिहार सेवा का अधिकार अधिनियम, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, बिहार स्टार्टअप योजना, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, मद्य निषेध अभियान, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान के संबंध में लोगों को जानकारी दी। उन्होंने बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण के अंतर्गत संचालित कल्याणकारी योजनाएं, बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना तथा शताब्दी योजना के संबंध में जानकारी देते हुए सभी संबंधित निर्माण मजदूरों को अपना लेबल कार्ड बनाने का अपील किया। सामाजिक सुरक्षा में सहायक निदेशक नेहा कुमारी ने समाज कल्याण विभाग के विभिन्न पेंशन योजना, संबल योजना की जानकारी दी। सीएम डॉक्टर अनिल कुमार ने मुख्यमंत्री सहायता कोष योजना के तहत असाध्य रोगों के लिए दिए जाने वाले आर्थिक मदद के लिए विहित प्रक्रिया से लोगों को अवगत कराया। साथ ही जननी बाल सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना, टीकाकरण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। जिला कृषि पदाधिकारी विपिन बिहारी सिन्हा ने मोटे अनाजों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले बीज के साथ साथ कृषि यंत्रीकरण के अंतर्गत 108 प्रकार के कृषि यंत्र पर मिलने वाले अनुदान एवं पुआल मैनेजमेंट के बारे में जानकारी दिया। अपर समाहर्ता राजेश झा राजा ने कहा कि अब लोगों को जमीन के राजस्व रसीद काटाने, दाखिल खारिज कराने, जमाबंदी एवं खतियान में नया एवं मूल नंबर प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध हो गया है। लोगों को अंचल कार्यालय या राजस्व कर्मचारी के यहाँ चक्कर लगाने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी।
साबिक और हाल खेत खलिहान को प्राप्त करने के लिए अब ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपने जमाबंदी को आधार से जोड़ने की अपील की। कार्यक्रम में जीविका के डीपीएम डॉक्टर ऋचा गार्गी, जिला कल्याण पदाधिकारी मोहम्मद असमल अली, डीपीओ सह केवटी के प्रभारी बीईओ नवीन कुमार ठाकुर, जिला श्रम अधिकारी राकेश रंजन, जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार आदि अपने अपने विभाग की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। इस दौरान मुखिया फैज मोहम्मद ने डीएम को मिथिला के परंपरा के अनुसार मिथिला पेंटिंग व पाग और चादर भेंट कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में एडीएम विधि व्यवस्था राजेश रंजन, एसडीएम अभिषेक रंजन, बीडीओ रुखसार, बीपीआरओ जय प्रकाश मंडल, सीडीपीओ प्रीति कुमारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर निर्मल कुमार लाल, केंद्र चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, मनरेगा की पीओ अमित कुमार वर्मा, जीविका के बीपीएम मंतोष कुमार, बीसी अरविंद पांडे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और पंचायत के जन प्रतिनिधि के अलावा बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सबसे पहले किया और इसी को अडॉप्ट किया गया अन्य जिलों में। तो आपके लिए ये सारे कार्यक्रम और भी हम लोग करते रहे। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 365। धन्यवाद।